नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग इम्तियाज़ अहमद की बुक बिहार एक परिचय, जो कि एक वस्तुनिष्ठ बुक है, इसमें आगे बढ़ते हुए मध्यकालीन बिहार के बारे में जानेंगे। प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जितने भी वीडियो थे इस बुक में, जितने भी चैप्टर्स थे वो कंप्लीट किए जा चुके हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत। और दोस्तों, मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगी कि इस सीरीज़ के जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं, इसके पहले जो डिस्क्रिप्टिव बुक है उसको पढ़ लीजिए, या फिर इसके सारे वीडियो मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स है, जिनसे प्रश्न मुख्यतः आता है, उनके वीडियो डाले हुए हैं, उनको पहले देख लीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वीडियो देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पहले डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव के प्रश्न में जब पढ़ती हूँ उस समय आंसर हाइड रखती हूँ। अगर अब आपने डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखा है, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव की वीडियो देखेंगे तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली ये प्रश्न पढ़ते साथ आपको मालूम होना चाहिए। फिर भी अगर नहीं मालूम होता तो आप ऑप्शन देखिए। उसके बावजूद अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आंसर तो आपको बता ही दिया जा रहा है वीडियो में। इस हर प्रश्न के बाद आंसर भी डाला हुआ है, लेकिन इससे आपको ये पता चले कि आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आपको ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है। और इतना जान लीजिए कि मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर संभव ये होता है कि एक बार पढ़ने से बुक को आपको चीज़ें याद नहीं होती हैं। इसलिए डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखिए, देन ऑब्जेक्टिव देखिए, डिस्क्रिप्टिव पढ़िए, देन ऑब्जेक्टिव पढ़िए। इससे क्या होगा, आपका तैयारी मजबूत होगा। और अगर एक बार में अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है तो कोशिश करिए 2 बार पढ़ने का, 2 बार वीडियो देख लीजिए, ठीक है। 2 बार नहीं होता तो 3 बार देखिए, क्योंकि ये कंपटीशन है, ठीक है। ये जो बीपीएससी एग्ज़ाम एक कंपटीशन है, इसमें आपके जैसे लाखों अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करते हैं। और आप चाहेंगे कि आप सिर्फ एक बार पढ़ लिए, वीडियो देख लिए, इससे आप क्वालिफाई कर जाएं। तो इतना जान लीजिए कि अगर क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो हो सकता है उस रैंक में नहीं पहुंच पाएंगे, कि वो जो टॉपर्स का रैंक है उस रैंक में आप नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। और उस रैंक में भी नहीं पहुंच पाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो पाए। तो आपको ज़्यादा मेहनत करना है, कठिन मेहनत करना है। वीडियो डिस्क्रिप्टिव के डाले हुए हैं, ऑब्जेक्टिव के भी वीडियो आ रहे हैं, दोनों को देखिए। बुक है तो उसको पढ़िए, और एक बार में नहीं होता है तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। और जो ये ऑब्जेक्टिव बुक है ना, तो इसका जो कंटेंट है इसको आप टेस्ट मोड में देखिए। तो आप देखिए कि प्रश्न जो है वो उसका आंसर आप कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि प्रश्न जब आते हैं तो आंसर को हाइड किया हुआ रहता है, ऑप्शन दिए रहते हैं। क्या आप ऑप्शन से देखकर आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। हर 10 प्रश्न में से आप खुद को एक बार टेस्ट करके देखिए कि 10 प्रश्न में से आप कितना आंसर कर पा रहे हैं। अगर 5 या 5 से नीचे कर पा रहे हैं, ठीक है, 5 या 5 से नीचे कर पा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है। 5 से अधिक और 8 से कम कर रहे हैं, तब आप समझ लीजिए कि 5 से अधिक या 8 से कम कर पा रहे, तो समझ लीजिए कि एक ठीक ठाक तैयारी हो चुकी है, ठीक है। और अगर 8 या 8 प्लस कर रहे हैं तो समझिए कि ब्रिलियंट हैं, अच्छी तैयारी हो चुकी है। और थोड़ा सा समझ लीजिए कि प्रयास का ज़रूरत है, आप सक्सेस कर सकेंगे बिहार जीके में। क्योंकि आप सभी को पता है बीपीएससी पीटी हो या मेंस हो, बिहार संबंधित प्रश्न पूछे ही जाएंगे आपको, ठीक है। पीटी में कम से कम 20 से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। मेंस में तो आपको सिर्फ चैप्टर वाइज जो पेपर होता है बीपीएससी का, तो उसमें चैप्टर फर्स्ट और सेकंड पेपर में आपको बिहार संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको अच्छा करना होगा बिहार के बारे में, तभी जाके आप लीड ले पाएंगे। क्योंकि बिहार के प्रश्न ऐसे बहुत सारे हैं जो कि आपको जो बिहार में रहने वाले अभ्यर्थी वो तो जानते ही हैं, लेकिन बाहर वाले अभ्यर्थी हैं वो उन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं रखते हैं। ये बुक बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। अगर इस बुक से आप पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव से दिन ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, तो आपको बिहार के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो पाएगी। इवन जो बिहार में रहने वाले भी अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बिहार के बारे में अच्छी जानकारी नहीं रख पाते हैं, या फिर ऐसे चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये बुक आप उन लोगों के लिए लाभदायक होगी, फ्रूटफुल होगी, और आपको बीपीएससी की तैयारी करने में मदद करेगी। इस बुक के कंटेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं,
इसलिए इस बुक को पूरी इम्पोर्टेंट के साथ में पढ़िएगा, पूरा महत्व देते हुए इस बुक को पढ़िएगा और अपने बीपीएससी पीटी और मेंस की तैयारी कीजिए। डिस्क्रिप्टिव वाला जो बुक है उससे पीटी और मेंस दोनों में मदद मिलेगा, ऑब्जेक्टिव केवल आपको पीटी के लिए लाभदायक है, ठीक है। इसलिए डिस्क्रिप्टिव पहले पढ़िए, देन आप ऑब्जेक्टिव वाला बुक से आप पढ़िए, ठीक है। आइए हम लोग देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था। इसमें जो बिहार पहला जो पोर्शन है इस बुक का, बिहार का इतिहास एवं संस्कृति के बारे में है, ठीक है। पहला जो पॉइंट है इसमें आपको एंसेंट बिहार, ठीक है, और मिडिएवल बिहार के बारे में पूरी तरह से दिया हुआ है सब। इसके बाद आपका आ जाता है जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, जिसमें आपको 1857 का विद्रोह और उसके बाद से संबंधित तथ्य, उसके बाद के सभी तथ्यों का समावेश किया गया है। इस चैप्टर में आपको ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि आपको पूरा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार कंप्लीट कर दिया गया। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार, जिसमें आपको पहले पढ़ेंगे बिहार में तुर्क शासन, ठीक है। उसके बाद सल्तनत कालीन बिहार, ये उसके बाद अन्य चीज़ों के अन्य जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। ये ठीक उसी तरह फॉलोअप हो रहा है जिस तरह से एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसी तरह ये इस बुक में भी उसको फॉलो किया गया है। मिडिएवल के बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ेंगे, उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण चैप्टर्स को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। और आप सभी से समझिए रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो देखते हैं वो पूरा देखें, क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो कि पूरा वीडियो देखते हैं, कुछ लोग आधे अधूरे देखते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं कि आगे चैप्टर्स नहीं है। जब तक आप पूरा कंप्लीट एक पोर्शन कंप्लीट नहीं करते हैं और आगे अन्य चैप्टर्स की डिमांड करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता आपके लिए। आपको पूरा वीडियो देखना होगा और जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है वो पहले कंप्लीट देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आधी अधूरी तैयारी करके किसी तरह बीपीएससी निकाल लेंगे, तो इतना जान लीजिए आपकी तरह सोचने वाले लाखों लोग हैं, ठीक है। और सिर्फ वही लोग निकाल पाते हैं बीपीएससी जो कि पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे प्रयत्न, पूरा जो कह सकते हैं डेडिकेशन के साथ में जाके तैयारी करते, सिर्फ उनका ही निकलता है। क्योंकि बीपीएससी देने वालों की संख्या लाखों में होती है। कभी 4 लाख, कभी 5 लाख लोग अभ्यर्थी हैं जो कि बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। सिलेक्शन मुश्किल से 1000 1500 का ही होता है, ठीक है। तो आप तभी सक्सेस कर पाएंगे जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से होगी। तो जो भी कंटेंट दिए जा रहे हैं उसको अच्छी तरह से पढ़िए, उसको समझिए। ड्रिप में आपको डिस्क्रिप्टिव बुक का भी वीडियो दिया हुआ है, उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव को देखिए, समझिए। ज़रूरी आपको लगता है आपसे नहीं हो पा रहा, याद नहीं हो पा रहा, तो छोटे चीज़ों में आपको आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट की वीडियो तक हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग मध्यकालीन बिहार पढ़ेंगे। पूर्व की तरह मैं फिर से एक बार समझा दे रही हूँ कि प्रश्न मैं पढ़ रही हूँ, ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन देकर आप देख लीजिए, नोट करके आंसर कि आपने क्या आंसर नोट किया, और कम से कम 10 प्रश्न को ज़रूर मिलाइए कि वो आप खुद का सेल्फ टेस्ट मोड में आप खुद 10 प्रश्नों को मिला करके चेक कर लीजिए कि आपका जो परफॉर्मेंस है कितना, 10 में से आपने कितना स्कोर किया, 5 किया है या 5 से 8 के बीच में किया है या 8 से अधिक किया है। इससे क्या होगा, आपको दोबारा कितना तैयारी करना है, कितना अधिक पढ़ना है, ये आप खुद का सेल्फ मेजरमेंट कर पाएंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? ए मलिक हिसामुद्दीन, बी इब्ने बख्तियार खिलजी, सी इल्तुतमिश और डी कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको आंसर पता है तो आप आंसर कर लीजिए, लिख लीजिए, और नहीं पता है तो एक बार आंसर देखिए क्या है आगे। आंसर हो जाएगा इब्ने बख्तियार खिलजी तुर्क सत्ता का संस्थापक था बिहार में, और इसका पूरा नाम क्या था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बख्तियार खिलजी की बिहार में से पहली महत्वपूर्ण विजय थी? ए बिहार शरीफ उदंतपुरी की, बी पटना की, सी भागलपुर, डी मुंगेर। आंसर क्या होगा? ए बिहार शरीफ उदंतपुरी की। तो बिहार की बख्तियार खिलजी है, उसका बिहार में महत्वपूर्ण विजय रहा है बिहार शरीफ उदंतपुरी का, जहाँ पर विजय उसने 1198 ईस्वी में प्राप्त किया था, और बख्तियारपुर नामक स्थान की स्थापना बख्तियार खिलजी ने ही करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी? ए 1192 में, बी 1204, सी 1194, डी 1198। सही आंसर होगा डी 1198।
बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी 1198 में। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था ए लखनऊ में, बी बिहार शरीफ में, सी मुंगेर में, डी मनेर में। आंसर होगा बी बिहार शरीफ में। दोस्तों मैं एक चीज़ फिर से बता दे रही हूँ, इस बुक से जो प्रश्न हैं बहुत सारे बीपीएससी में आए हुए, पीटी में आए हुए प्रश्न हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार पूछे गए हैं रिपीट करके। तो ये बुक थोड़ा पुराना है, जो आपको बुक का जो स्कैन है मेरे पास में, थोड़ी पुरानी बुक का स्कैन है, स्कैन करके रखी हूँ। तो इसमें जो प्रश्न है आपको कुछ ही दिए हुए हैं कि ये प्रश्न अमुक वर्ष में पूछा गया है। हालांकि अभी नए वाले बुक में आप देखेंगे तो कोई प्रश्न आपको एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार पूछा गया है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को पूरा इम्पोर्टेंट देते हुए आप बार बार पढ़िए, याद कीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है वो रिपीट हो करके आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? ए मोहम्मद गजनी, बी मोहम्मद गौरी, सी बाबर, डी बख्तियार खिलजी ने। सही आंसर हो जाएगा डी बख्तियार खिलजी। तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था और इसके शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक कौन था? आनंद पाल, इंद्रयुम्न पाल, देवपाल द्वितीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी इंद्रयुम्न पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश शासक कौन था? ए आनंद सेन, बी ध्रुव सेन, सी लक्ष्मण सेन, डी चंद्रसेन। सही आंसर है सी लक्ष्मण सेन बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, के पूर्वार्ध में या 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। सही आंसर होगा बी 12वीं शताब्दी में। बिहार में सूफी संतों का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ था। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे ए मोमिन आरिफ, बी ताजुफ फ़कीह, सी मखदूम यहिया, डी मखदूम वखलील। सही आंसर है ए मोमिन आरिफ बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे। क्वेश्चन नंबर 10, मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? ए मोमिन आरिफ, बी ताज फ़कीह, सी शाह दौलत, डी यहिया मनेरी। सही आंसर है बी ताज फ़कीह। मनेर ऐसे सूफी संत थे जिनका मनेर की विजय से संबंध था। नेक्स्ट चैप्टर है सल्तनत कालीन बिहार। ये मध्यकालीन बिहार का सेकेंड चैप्टर है। दोस्तों मैं कोशिश कर रही हूँ काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट कराने की क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो, अभी 65वीं बीपीएससी के बारे में मेंस के बारे में ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर में आया है कि वो जुलाई के एंड में एग्ज़ाम होगा, और जून में तो जो 66 बीपीएससी का पीटी प्रस्तावित था जो कि अभी तो असंभव है, लेकिन जुलाई में नहीं तो ज़रूर अगस्त में मोस्ट प्रोबेबल है कि वो आ जाए। और आपको इसी के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। तो आपको जो अंदर जनरल पेपर हैं लाइक जो इंडियन हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वो मेरे आप जेपीएससी वाले जेपीएससी से के जो मैं वीडियो बना रही हूँ उनसे आप कवर कर सकते हैं। बाकी बीपीएससी के जो बिहार जीके है वो आप डिस्क्रिप्टिव वाले ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का वीडियो अभी आ रहा है, इनको देखते चले जाइएगा ताकि आपकी जल्दी तैयारी हो जाए। मैं कोशिश करूँगी कि इस मंथ में आपका ये ऑब्जेक्टिव बुकों को जल्द से जल्द ख़त्म कर दूं। तो आप जिस प्रकार मेरा यह प्रयास है कि मैं ऑब्जेक्टिव के बुक के सारे वीडियो कंप्लीट कराएं, तो आपका भी ये प्रयास होना चाहिए कि सारे वीडियो देखकर आप भी अपनी कंप्लीट तैयारी जल्द से जल्द कर लें। नेक्स्ट चैप्टर सल्तनत कालीन बिहार। नंबर 1, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था ए ऐबक,
बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत कालीन बिहार से बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपको। एंशिएंट हिस्ट्री में भी आप देखेंगे तो सल्तनत काल से आपको भारत के जो सल्तनत काल है उसमें से भी आपको प्रश्न आते हैं, और उसी तरह बिहार में भी जो सल्तनत काल है उससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इवन बीपीएससी में पूर्व में पूछे भी गए हैं अनेक क्वेश्चन, और इस चैप्टर को बहुत, इसका हर चैप्टर इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको एक करके याद कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा बी, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी ऐबक, डी रजिया सुल्तान। सही आंसर हो जाएगा ए इल्तुतमिश बिहार में दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? ए मलिक जानी, बी बख्तियार खिलजी, सी हिसामुद्दीन ऐबज, और डी अथवा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सी हिसामुद्दीन ऐबज। तो इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग हिसामुद्दीन ऐबज को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? ए तुगान खान, बी सैफुद्दीन ऐबक, सी हातिम खां, डी मुबारिज खां। सही आंसर है डी मुबारिज खां निम्न में से सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं था। तो जो हैं उनको याद रख लीजिएगा, तुगान खां, हातिम खां और सैफुद्दीन ऐबक। इस तरह से क्वेश्चन को पार्ट में भी करके याद कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं है तो जो आपको पता होगी कि ये नहीं है तो बाकी जो हैं उनको याद रख लीजिए। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? ए मामलुक वंश के काल में, बी खिलजी वंश के काल में, सी तुगलक काल में, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सी तुगलक काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गियासुद्दीन तुगलक, सी इल्तुतमिश, डी फिरोज शाह तुगलक। आंसर होगा गियासुद्दीन तुगलक बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? ए दरभंगा तिरहुत, बी पटना, सी भागलपुर, डी पूर्णिया। सही आंसर है ए दरभंगा तिरहुत। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान था? ए गियासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इल्तुतमिश। आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? दरभंगा, बिहार शरीफ, भागलपुर या पटना। आंसर होगा बिहार शरीफ जो कि आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी हुआ करती थी। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? ए मुगलों ने, बी मौर्यों ने, सी अंग्रेजों ने, डी तुर्कों ने। सही आंसर हो जाएगा तुर्कों ने बिहार राज्य का नाम बिहार दिया था। और इस क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि बौद्ध विहारों की अधिकता थी, अतः इसे विहार जो वाह होता है वो अपभ्रंश होकर शब्द जो है वाह के रूप में उच्चारित होने लग गया, इसीलिए बिहार बन गया। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? ए मुगल में, बी तुगलक काल में, सी खिलजी काल में, और डी मौर्य काल में। सही आंसर हो जाएगा बी तुगलक काल में बिहार राज्य का नाम बिहार पड़ा था। ठीक है, और इसका नाम बिहार किसने दिया था? तुर्कों ने। मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? ए मामलुक काल में, बी खिलजी काल में, सी तुगलक, डी लोदी काल में। आंसर हो जाएगा सी तुगलक काल में मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक था, और वह बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक था।
बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है पूर्व में बीपीएससी में, याद रखिएगा। ए दिल्ली में, बी बिहार शरीफ में, सी पटना में, डी दरभंगा में। आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ में। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? ए इल्तुतमिश, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद तुगलक, डी फिरोज तुगलक। आंसर हो जाएगा डी फिरोज तुगलक। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से फिरोज तुगलक ने भेंट की थी। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है? बिहार शरीफ, दरभंगा, पटना या भागलपुर। आंसर हो जाएगा ए बिहार शरीफ से फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख प्राप्त होता है। उत्तर बिहार के कर्नाट वंशशासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी महमूद तुगलक। तो उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, और यह गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुआ था। चौदहवीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? ए कर्नाट वंश, बी बैनवार वंश, सी मित्र वंश, डी ठाकुर वंश। तो 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने बी वैनवार वंश का शासन आरंभ करवाया था। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक की छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? ए हरि सिंह, बी महेश ठाकुर, सी शिव सिंह, इनमें से कोई नहीं, डी। आंसर हो जाएगा सी शिव सिंह। तिरहुत के वैनवार वंश के शासक शिव सिंह के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की। दोस्तों, जैसे मैं प्रश्न पढ़ती हूँ फिर उसके बाद आंसर बताती हूँ, तो उसके बाद जब आपको कंप्लीट आंसर फिर से एक बार पढ़ती हूँ तो उसको याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो वन लाइनर हो जाता है अपने आप में। एमसीक्यू से बेटर होता है वन लाइनर याद कर लेना। अगर आप एमसीक्यू एक बार पढ़ लें तो उसको एक वन लाइनर के रूप में भी याद कर लीजिएगा, तो आपका समझिए वो रिपीटेशन हो जाता है। मतलब क्वेश्चन एक बार एमसीक्यू बनाने के बाद तुरंत अगर वन लाइनर के रूप में याद करते वो आपका रिवाइज होता है। 2 बार कोई प्रश्न तो समझिए वो जल्दी याद होता है। और इसके पूर्व मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ के एक बार अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है, तब जाके ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। तो एक बार में आपका तीन टाइप से पढ़ाई हो जाता है। एक बार आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू पढ़ते हैं, फिर उसी को वन लाइनर के रूप में पढ़ते हैं। तो 3 बार पढ़ने से आपको बहुत हद तक क्वेश्चन आपको याद हो जाता है। दोबारा आप इसी चीज़ को रिपीट करिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आप फिर कभी ये प्रश्न भूल पाएंगे। आगे देखेंगे। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं? ए तबकाते नासरी, बी अकबरनामा, सी तारिक अल हिंद, डी वाक़याते मुस्ताक़ी। आंसर होगा ए तबकाते नासरी। तो बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण जानकारी का जो एक स्रोत है वह है तबकाते नासरी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? ए दरिया खां नुहानी, बी फरीद खां, सी हसन खां सूरी, डी अब्बास खां शेरवानी। आंसर हो जाएगा दरिया खां नुहानी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के दरिया खां नुहानी ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में या 15वीं शताब्दी में? आंसर हो जाएगा बी 13वीं शताब्दी में बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किसकी रचना में मिलती है? ए तबकाते नासरी, बी तारीख़ फिरोज शाही, सी तुजुके बाबरी, डी अकबरनामा। दोस्तों, ये जो बिहार के लिए बिहार शब्द का प्रयोग कब हुआ था, किसकी रचना से मिलती है, ठीक है, किस ईस्वी में हुई थी?
तो या किसके शासनकाल में हुई? तो ये प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं। इसको इस तथ्य को बहुत अच्छी तरह से कोशिश करिएगा याद कर लेने का। आंसर हो जा रहा है आपको ए, तबकाते नासिरी से वर्तमान में जो बिहार क्षेत्र है उसके लिए बिहार नाम का पहली बार इस रचना से आपको जानकारी मिलती है। कौन सी रचना से? तबकाते नासिरी से। के सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया? गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या महमूद तुगलक? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया। आंसर हो जा रहा है आपका बी, मोहम्मद बिन तुगलक। कि सुल्तान ने तिरहुत तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए थे? ए, गियासुद्दीन तुगलक, बी, मोहम्मद बिन तुगलक, सी, फिरोज शाह तुगलक, डी, महमूद तुगलक? आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तिरहुत अर्थात तुगलपुर से अपने लिए सिक्के जारी किए थे और उसी ने तिरहुत को तुगलपुर का नाम दिया था। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? ए, इल्तुतमिश, बी, गियासुद्दीन तुगलक, सी, फिरोज शाह तुगलक या डी, सिकंदर तुगलक? आंसर है सी, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन कौन थे? मलिक बयां, मजलूल मुल्क, ये दोनों होंगे या फिर इन दोनों में से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा सी, ये दोनों ही तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर रहे थे। कौन कौन? मलिक बयां और जो मजदूल मुल्क, दोनों बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार के में सैनिक अभियान पर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? ए, गियासुद्दीन तुगलक, बी, फिरोज शाह, सी, सिकंदर लोदी, डी, इब्राहिम लोदी? सही आंसर हो जाएगा सी, सिकंदर लोदी। तो दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया है। अभी जिस तरह मैं आपको हर एमसीक्यू के बाद में पूरा लाइन पढ़ती हूँ उसी रूप में आपको उसको कोशिश कीजिएगा दोबारा रिपीट करके याद करने का, आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। बख्तियार खिलजी का बिहार में पहला पड़ाव कहाँ था? ए, मनेर, बी, तिल्हाड़ा, सी, उदंतपुरी, डी, पटना? आंसर हो जाएगा ए, मनेर। तो बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव पड़ा था मनेर में। बिहार शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे की विशेषता क्या है? ए, सलामी दीवारें अथवा पैटर्ड वॉल्स, बी, लंबूतरा गुंबद अथवा कॉनिकल डोम, या फिर ये दोनों ही होंगे या फिर इन दोनों में से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा सी, ये दोनों हैं। बिहार शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे की विशेषता क्या है? सलामी दीवारें अथवा बैटर्ड वॉल्स और लंबूतरा गुंबद अथवा कॉनिकल डोम? मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? ए, इमाम ताज फकी, बी, मखदूम यहिया, सी, सरफुद्दीन अहमद मनेरी या फिर डी, शाह दौलत मनेरी? फ्रेंड्स, मनेर से बहुत बार प्रश्न आते हैं मनेर से संबंधित, इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मनेर वर्ड जब भी आप देखें तो इनको याद रखिएगा क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको बीपीएससी में पूछे जाते हैं पीटी में। आंसर होगा मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? मखदूम यहिया मनेरी का। ठीक है, इनका पूरा नाम हो जाता है मखदूम यहिया मनेरी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जा रहा है बी। तो मनेर स्थित बड़ी दरगाह में मखदूम यहिया मनेरी की मजार है। दोस्तों, यहीं पर मैं इस वीडियो को अंत कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेरो वंश एवं उज्जैनिया वंश देखेंगे और कंटिन्यू कोशिश करूँगी 2-2, 3-3 चैप्टर करके इस बुक को मैं नेक्स्ट वीडियो इस महीने तक मैं ही कंप्लीट करा दूँ। इस बुक में करीब 330 पेज हैं और आज जो वीडियो चल रहा है ये 47 पेज पर चल रहा है। ठीक है, 2016 की जो बुक है उसमें ये 47वां पेज है जिसको आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है और 330 पेज मैं कोशिश करूँगी, मतलब बचे हुए जो पेज हैं 330 में से कोशिश करूँगी मैं मंथ में ही कंप्लीट कर दूँ या फिर अगर मैं से लेट भी जाता है तो जून तक मैं कंप्लीट करूँ। लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि 66वीं जो बीपीएससी पीटी है उसके पूर्व यह वीडियो कोशिश करे इस सीरीज़ के सारे वीडियो कंप्लीट कर दिए जाएं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके।
तो फिर से रिक्वेस्ट है, पहले डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखें, देन आपको ऑब्जेक्टिव दिखना है, ठीक है। और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीक़ों को फॉलो करिएगा तो बिहार जीके आपका कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप खुद भी वीडियो देखें, दूसरों को भी वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।